This is the fourth chapter of the Indian polity, the preamble of the constitution, and these are the notes that are taken from the Lakshmikant. So if you are watching this video, that means you are not missing any of the point which is mentioned in the Lakshmikant. Okay, so let's start with the chapter 4 of Lakshmikant, which is the preamble of the constitution, and this is the important chapter of your Indian polity. Now first see the how the preamble looks like. ठीक है, preamble क्या होता है? ठीक है, जो preamble है कॉन्स्टिट्यूशन का, इट इज़ एन इंट्रोडक्शन टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन. मीन्स कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कौन कौन से फीचर्स जो हैं या कौन कौन सी वैल्यूज़ है जिस पे कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है. तो वो प्रियम्बल में सब कुछ रिफ्लेक्ट करता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलना चाह रहा है. ठीक है, सो प्रियम्बल को अगर हम रीड करते हैं, सो प्रियम्बल इज वी द पीपल ऑफ इंडिया. प्रियम्बल में ये सब चीज़ें जो लिखी हैं, आई एम रीडिंग दैट ओनली, दैट वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. ठीक है, इंडिया को उन्होंने इतने पार्ट्स में कंस्टिट्यूट किया कि इंडिया सॉवरन है, इंडिया सोशलिस्ट है, इंडिया इज अ सेकुलर, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक एंड इंडिया इज रिपब्लिक. एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स. अब वो सारे सिटीजन्स को क्या सिक्योर कर रहा है? जस्टिस. व्हाट काइंड ऑफ जस्टिस? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड द पॉलिटिकल जस्टिस. And to secure all its citizens liberty, liberty of thought, liberty of expression, liberty of belief, liberty of faith and worship. ठीक है, तो जस्टिस 3 तरीके का है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस. एंड लिबर्टी 5 तरीके की है, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप. And securing to all its citizens the equality of status and equality of opportunity, and to promote among them all. And secure all the citizens the fraternity, means bhaichara, to ensure that the dignity of the individual and the unity and integrity of nations. ठीक है, ताकि डिग्निटी बनी रहे हर इंडिविजुअल की एंड नेशन की यूनिटी और इंटीग्रिटी बनी रहे. मीन्स सब लोग एक रह गए, मतलब अखंड की तरह रहे. ठीक है, इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th डे, मीन्स 26 नवंबर 1949, डू हेयर बाय वी अडॉप्ट एन एक्ट एंड गिव आर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन. तो प्रियम्बल जो है 26 नवंबर को ही हमने अडॉप्ट कर लिया था, बट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स कब हुआ है? 26 जनवरी 1950. ठीक है, तो ये डिफरेंस है. तो दिस इज द प्रियम्बल. अब इसी चैप्टर में हम लोग प्रियम्बल में जो एक एक कीवर्ड है, दैट मीन्स सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, जस्टिस, लिबर्टी, जितने भी ये कीवर्ड्स मेंशन हैं, हम एक एक कीवर्ड का मतलब जान लेंगे कि उस कीवर्ड का मतलब क्या है. ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखते हैं, तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट टू बिगिन विद द प्रियम्बल. ठीक है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ही था जिसने सबसे पहले प्रियम्बल को लिया था. एंड वी बोरोड द आइडिया ऑफ द प्रियम्बल फ्रॉम द अमेरिका, but our preamble is based on the objective resolution which was passed by the Pandit Nehru, and this was adopted by the Constituent Assembly. And you know that the preamble, जैसे मैंने बताया कि प्रियम्बल एक इंट्रोडक्शन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, विच रिफ्लेक्ट्स द वैल्यूज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये यूपीएससी में 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट द माइंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, एंड द आंसर इज द प्रियम्बल. ठीक है, दैट प्रियम्बल रिफ्लेक्ट द माइंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर. ठीक है, कि प्रियम्बल बताता है कि जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है वही उनका माइंड क्या सोच रहा था उस मोमेंट पे. ठीक है, तो इट हैज़ बीन अमेंडेड 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से एक बार प्रियम्बल को हमने अमेंड किया है, जिसमें वी हैव एडेड दी 3 वर्ड्स, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी. ठीक है, तो इसको हम याद रखेंगे. जैसे हमने यहाँ देखा दैट प्रियम्बल इज sovereign, socialist, secular and democratic republic, and here we have seen the unity and integrity of the nation. ठीक है, so you will see that there are the 3 words, that socialist, secular and this integrity, they are added in the preamble in the 42nd amendment 1976. ठीक है, तो ये 3 वर्ड्स हैं, इनको याद करने की टेक्निक है सो, सी, इन. सो सिन, इसको हम बोलेंगे सो सिन. ठीक है, सो से सोशलिस्ट, एस ई से सेकुलर, आई इन से इंटीग्रिटी. अब कीवर्ड्स को हम देखते हैं. ठीक है, सबसे पहले है सॉवरेन.
तो सॉवरन का क्या मतलब होता है? सॉवरन मीन्स होता है दैट इंडिया इज नीदर डिपेंडेंट एंड नॉर अ डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन। इंडिया किसी भी कंट्री या किसी भी नेशन पे डिपेंडेंट नहीं है, बट इंडिया इज अ इंडिपेंडेंट स्टेट। मतलब इंडिया अपने हिसाब से, अपने लिए रूल्स एंड रेगुलेशन, अपने हिसाब से कंडक्ट और अपनी कंट्री के लिए जो भी कुछ भी कहे वो खुद से कर सकता है, हमें किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। दैट मीन्स सॉवरन। सॉवरन मीन्स कि भाई आप इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। इंडिया इज इंडिपेंडेंट। देन इंडिया इज अ सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का क्या मतलब होता है? ठीक है, सी सोशलिस्ट होता है कि जब गवर्नमेंट का रोल ज़्यादा रहता है, ठीक है। सोशल मीन्स गवर्नमेंट अपना रोल निभा रही है। अब कांग्रेस ने इटसेल्फ अडॉप्ट किया था रेजोल्यूशन एज अ सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी इन अवाड़ी सेशन, एंड इंडिया अ ब्रांड ऑफ सोशलिज्म, जिसे हम डेमोक्रेटिक सोशलिज्म भी बोलते हैं। बट इंडिया इज़ नॉट अ कम्युनिस्ट सोशलिज्म, ये याद रखना। कम्युनिस्ट होता है कि जिसमें पूरा का पूरा स्टेट के हाथ में होता है, गवर्नमेंट के हाथ में। बट इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। डेमोक्रेटिक मीन्स दैट दीज आर द लोकल पीपल and these local people elect the government. Now the government will do the everything, whereas in communist socialism state socialism prevail होता है वहाँ पे, ठीक है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जहाँ पे होता है मिक्स्ड इकॉनमी हमें देखने को मिलती है कि पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों साथ में कोएग्जिस्ट करते हैं। और इंडिया का जो सोशलिज्म है, इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ मार्क्सिज्म एज वेल एज द गांधीज्म, एंड इट इज़ लीन टुवार्ड्स द गांधीज्म सोशियोलॉजी, जो कि स्टेटलेस सोसाइटी की बात करता है, ठीक है। दिस वॉज ऑल्सो आस्क्ड इन दी 2020 प्रीलिम्स, ठीक है। तो तुम देख रहे हो कि कितने सारे क्वेश्चंस यूपीएससी प्रीएम्बल से पूछती है। एंड यू रिमेंबर दैट सोशलिस्ट वर्ड वाज एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट 1976, ठीक है। देन यू विल सी द सेकुलर। सेकुलर वर्ड इज ऑल्सो एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट 1976, ठीक है। सो सेकुलरिज्म की अगर हम बात करते हैं तो सेकुलरिज्म में यू हैव सीन दैट दो तरीके का सेकुलरिज्म होता है। एक होता है पॉजिटिव सेकुलरिज्म, एक होता है नेगेटिव सेकुलरिज्म, ठीक है। इंडिया फॉलो द पॉजिटिव सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म मतलब होता है दैट इंडिया रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन्स, ठीक है, साइमल्टेनियसली। और स्टेट किसी भी रिलीजन को बढ़ावा नहीं देगी, ठीक है, किसी एक रिलीजन को, सारे ही रिलीजन्स को साथ में लेके चलती है। दैट इज़ द पॉजिटिव। नेगेटिव सेकुलरिज्म में होता है कि स्टेट किसी भी रिलीजन से कोई भी नाता नहीं रखती। इन पॉजिटिव स्टेट सारे रिलीजन्स के साथ नाता रखती है, ठीक है। इट वॉज एडेड इन द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। एंड पॉजिटिव सेकुलरिज्म हम लोग फॉलो करते हैं, मीन्स ऑल रिलीजन इन आर कंट्री इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्ट्रेंथ, कितने हैं कितने नहीं, सेम स्टेटस और सपोर्ट दिया जाएगा सरकार के द्वारा। देन यू विल सी दैट इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। अब डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी मीन्स दैट दीज आर द पीपल, वी द पीपल ऑफ इंडिया, these people will elect a representative like the member of parliament, ठीक है, जिसे और the MLA at the state level and MP at the center, and in between the MPs you will find the one PM. That means that the local people are electing the members to represent on behalf of the local people on the country, ठीक है। इसे डेमोक्रेटिक बोलते हैं। The doctrine of popular sovereignty, that is possession of supreme power by the people, and it calls into the activity the intelligence and the character of ordinary man and the woman. ये भी यूपीएससी 2017 में पूछा गया है। अब डेमोक्रेसी भी दो तरीके की होती है, एक तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, एक होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो पीपल हैं, द पीपल हैव देयर सुप्रीम पावर, मीन्स इनके पास ही पूरी पावर होती है। बट वी फॉलो द इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में ये लोग इलेक्ट करेंगे और ये लोग रूल करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी हमें स्विट्जरलैंड में देखने को मिलती है, जहाँ पे यू विल सी 4 तरीके की डायरेक्ट डेमोक्रेसी के हमें डिवाइसेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबसाइट। अब रेफरेंडम क्या होता है? मीन्स अ प्रोसीजर जहाँ पे प्रपोज्ड लेजिस्लेशन इज रेफर टू इलेक्टोरेट फॉर सेटलमेंट ऑफ देयर डायरेक्ट वोट। मीन्स सपोज करो कि, ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में यू हैव सीन 4 डिवाइस होते हैं। रेफरेंडम क्या होता है? सपोज कि इंडिया को कोई भी डिसीजन लेना है, ठीक है, कि सपोज कि हरियाणा वांट चंडीगढ़ एज ए कैपिटल एंड पंजाब ऑल्सो वांट चंडीगढ़ एज ए कैपिटल। बट अगर ये डिसीजन लेना है डायरेक्ट डेमोक्रेसी में, देन द गवर्नमेंट विल आस्क द पीपल ऑफ चंडीगढ़ टू वोट कि व्हाट दे वांट पंजाब और दे वांट हरियाणा। तो जब चंडीगढ़ के लोग जब ये डिसीजन लेंगे बाय वोट, देन इट इज़ कॉल्ड रेफरेंडम, ठीक है। मतलब लोग अपने हिसाब से डिसीजन लेते हैं। देन यू विल सी दी
ठीक है, पहले रेफरेंडम हो गया, देन यू विल सी इनिशिएटिव. इनिशिएटिव क्या होता है? इट इज़ अ मेथड बाय विच द पीपल कैन प्रपोज अ बिल टू द लेजिस्लेचर. इसमें अभी गवर्नमेंट कुछ नहीं बोलेगी, ठीक है, इसमें गवर्नमेंट विल नॉट डू एनीथिंग, बट इनिशिएटिव में क्या होगा, दैट पीपल विल टेल द गवर्नमेंट कि क्या करना है, ठीक है. Then recall. Recall is the method by which the voters can remove the representative or the officer before the expiry term. Suppose we have elected this person A as a president and he is a president for 5 years or he is a PM for 5 years. बट इससे पहले भी हम इसे हटा सकते हैं इन द डायरेक्ट डेमोक्रेसी. अगर वो अपने फंक्शंस प्रॉपरली डिस्चार्ज नहीं करते हैं तो इसको बोलते हैं रिकॉल, ठीक है. देन यू विल सी द पेब्लिसाइट. अब पेब्लिसाइट भी रेफरेंडम जैसा ही होता है, बट यहाँ पे आप ओपिनियन लेते हो लोगों से कि कोई भी अगर आपको इशू सॉल्व करना है पब्लिक इंपॉर्टेंस का, देन यू विल आस्क द पीपल कि हम क्या कर सकते हैं, ठीक है. तो दीज आर द डिवाइसेस इन द डायरेक्ट डेमोक्रेसी. नाउ इंडिया डू नॉट फॉलो द डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इंडिया फॉलो द इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है. इंडिया इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉलो करता है जहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किए जाते हैं बाय द पीपल who exercise the supreme power and thus they carry the government and make the laws for India, like जैसे इंडिया में होता है. और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी एंड आर नॉट टू बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट आइटम. दे फॉर्म द यूनियन ऑफ ट्रिनिटी, मीन्स हम लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टर्निटी को साथ में ट्रीट करते हैं इन द डेमोक्रेसी, ठीक है. तो इंडिया फॉलो द इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जो हम देखते हैं कि हम लोग अपने MPs को इलेक्ट करते हैं, MLAs को इलेक्ट करते हैं जो गवर्नमेंट का पार्ट बनते हैं. देन यू विल सी द वर्ड रिपब्लिक. अब रिपब्लिक का क्या मतलब होता है? सी डेमोक्रेसी मीन्स हम इलेक्ट कर रहे हैं, रिपब्लिक होता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, हेड ऑफ द स्टेट, दैट मीन्स प्रेसिडेंट, ठीक है. प्रेसिडेंट होता है हेड ऑफ द स्टेट एंड PM होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट. तो जब हेड ऑफ द स्टेट मीन्स प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, देन इट इज कॉल्ड दैट नेशन इज रिपब्लिक. मतलब हम हमारे प्रेसिडेंट, हमारे राष्ट्रपति को चुनते हैं, ठीक है, इसीलिए हम उसे बोलते हैं कि भारत जो है वो रिपब्लिक है. वहीं अगर हम रिपब्लिक का ऑपोजिट देखते हैं, वी हैव सीन इन यूके में है नॉन रिपब्लिक. वो कैसे? क्योंकि वहाँ पे जो प्रेसिडेंट होता है वो हेरिडिटरी होता है, मीन्स वहाँ पे किंग वाला सिस्टम चलता है. किंग है, अगर किंग की डेथ हो गई तो किंग का जो सन होगा देन ही विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट. ही विल नॉट बी इलेक्टेड, ही विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ड्यू टू द हेरिडिटरी, ठीक है. बट इंडिया इज़ अ रिपब्लिक नेशन जहाँ पे हम हमारे प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, और ये हमें देखने को मिलता है USA में भी. USA इज़ ऑल्सो द रिपब्लिक नेशन. ये रिपब्लिक क्या हो सकता है? यहाँ पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी हो सकता है इलेक्शन. अब इंडिया में जो है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हम लोग इनडायरेक्टली करते हैं, मीन्स लोकल पीपल नहीं करेंगे. वी विल इलेक्ट द MPs, ठीक है, MPs, MLAs at the state and MPs at the center. So these local people will elect the MP, MLA. This described as a democracy, ठीक है, and this is the indirect democracy. Plus it is a direct election, ठीक है. But in case of the president is elected, but it is indirectly elected. It is indirectly elected by the MPs and MLAs, ठीक है. अब बात समझ आई कि प्रेसिडेंट इलेक्ट हो रहा है बट इनडायरेक्टली इलेक्ट हो रहा है, लेकिन MPs एंड MLA डायरेक्टली इलेक्ट हो रहे हैं, बट डेमोक्रेसी इनडायरेक्ट है, ठीक है. सो दिस इज द वन थिंग. देन यू विल सी द वर्ड, ठीक है. तो रिपब्लिक का मतलब होता है, एक बार यहाँ पे फिर देखते हैं. रिपब्लिक का मतलब दो चीज़ें होती है, एक तो वेस्टिंग ऑफ द पॉलिटिकल सॉवरेनिटी पीपल के हाथ में एंड नॉट इन द किंग, क्योंकि हम लोग ही एक तरीके से प्रेसिडेंट को इनडायरेक्टली इलेक्ट कर रहे हैं. एंड देयर इज एब्सेंस ऑफ द एनी प्रिविलेज क्लास. कोई भी प्रिविलेज क्लास को कुछ भी प्रिविलेज नहीं मिलेगा. यहाँ पे एब्सेंस है, सब लोग इक्वल है, कोई भी प्रेसिडेंट बन सकता है. प्रेसिडेंट बनने के लिए यू नो द क्वालिफिकेशंस, दैट सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 ईयर्स का होना चाहिए, ठीक है. तो वो जो भी चीज़ें हैं, आपको क्वालिफिकेशंस अगर आप फुलफिल करते हो तो एनीवन कैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है. लेकिन यूके में ऐसा नहीं है. नाउ द जस्टिस. अब हमारे प्रीएम्बल में जस्टिस लिखा है 3 तरीके का. दैट इज़ द सोशल जस्टिस, मीन्स इनइक्वालिटी नहीं होगी, ठीक है, सब इक्वल रहेंगे. इकोनॉमिक जस्टिस होगा,
मतलब इनइक्वालिटी यहाँ पे नहीं होगी। सोशल जस्टिस मीन्स सब लोग इक्वल होंगे, लाइक एनी वन ऑफ द रिलीजन, किसी भी रिलीजन का, किसी भी रेस का, किसी भी जेंडर का अगर कोई है, सब सोशली इक्वल रहेंगे। इकोनॉमिकली मीन्स इनकम वाइज हम इक्वालिटी इंश्योर करेंगे, जस्टिस इंश्योर करेंगे, ठीक है। एंड पॉलिटिकल जस्टिस दिया जाएगा, ठीक है। और जो हमने ये वर्ड्स लिए हैं सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस, ये हमने रशियन रेवोल्यूशन से उठाए हैं, ठीक है। नाउ लिबर्टी का क्या मतलब? लिबर्टी मीन्स कि आपके ऊपर कोई भी रिस्ट्रेंट नहीं है, मीन्स सरकार आपको रोक नहीं सकती कुछ भी करने के लिए, तो लिबर्टी है। यहाँ पे लिबर्टी हमें देखने को मिलती है। लिबर्टी हमें 5 तरीके की देखने को मिलती है कि हम कुछ भी सोच सकते हैं, हम कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम बिलीव कर सकते हैं किसी भी रिलीजन, किसी भी फेथ, और किसी को भी हम वर्शिप कर सकते हैं। तो 5 तरीके की लिबर्टी है: थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ये हर एक सिटीजन को दिया गया है, मीन्स आपको अपॉर्चुनिटी दी गई है अपने आप को डेवलप करने की, पर्सनैलिटी को। तो ये 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लिबर्टी का मतलब क्या है। सबसे पहले एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, and it gives you the opportunity to develop individual personality, and there is a liberty of thought, expression, belief, faith and worship, and it was, ठीक है, क्वेश्चंस दिख रहे हैं 2017-19 में पूछा। देन यू विल सी द इक्वालिटी। अब इक्वालिटी क्या, कि हम किसी को भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं देंगे, किसी भी सेक्शन को, और सबको इक्वली ट्रीट करेंगे विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। किसी को भी जेंडर बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, किसी को भी रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, किसी भी बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। एंड फर्टिनिटी मीन्स हम एक ब्रदरहुड इंश्योर करते हैं कि एक तो पहले तो डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल होना चाहिए, दूसरा यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन होना चाहिए। एंड द वर्ड इंटीग्रिटी वॉज एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट 1976, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रियम्बल। एंड नाउ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुकी है, ठीक है, कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। सी सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को बोला दैट प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द बेरुवारी यूनियन केस इन 1960। बट सुप्रीम कोर्ट ने 13 ईयर्स बाद केशवानंद भारती केस में बोला दैट प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये याद रखना दैट प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड इवन इन द LIC केस इन 1995 सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रियम्बल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड नाउ द स्टेटस ऑफ प्रियम्बल, क्या हम प्रियम्बल को, ठीक है, पहले हम देखते हैं कि स्टेटस क्या है इसका। तो एनी अदर पार्ट, जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, प्रियम्बल को भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इनेक्ट किया है, तो इसका भी उतना ही प्रियम्बल का स्टेटस है, ठीक है। प्रियम्बल इज इंपॉर्टेंट, बट प्रियम्बल इज नीदर द सोर्स ऑफ पावर। प्रियम्बल हमें ये नहीं बताता कि पावर किसके हाथ में है, ना ही लेजिस्लेचर, और ना ही ये प्रोहिबिट करता है कि पावर किसको देनी है। तो प्रियम्बल का पावर से कोई लेना देना नहीं है। प्रियम्बल सिर्फ रिफ्लेक्ट करता है वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। एंड इट इज़ नॉन जस्टिशिएबल, दैट मीन्स नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट। अगर प्रियम्बल की कोई भी चीज़ अगर नहीं मानी जा रही, मान लीजिए कि लिबर्टी नहीं फॉलो की जा रही, तो आप प्रियम्बल के बेसिस पे कोर्ट में नहीं जा सकते, बट यू कैन गो टू द कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, ठीक है, इफ़ अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वॉलेट होते हैं, बट प्रियम्बल के बेसिस पे आप नहीं जा सकते। सो इट इज़ नॉन जस्टिशिएबल। इट वॉज आस्क्ड इन 2020। अब अमेंडेबिलिटी की बात करते हैं कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन जो है अमेंड किया जा सकता है, मतलब प्रियम्बल को। तो येस, प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड। प्रियम्बल हमने अमेंड भी किया है 42nd अमेंडमेंट में, लेकिन कोई भी ऐसी अमेंडमेंट नहीं होनी चाहिए जो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करती है। बेसिक स्ट्रक्चर जो केशवानंद भारती में लिखा गया था। बेसिक स्ट्रक्चर मीन्स कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सॉवरन है इंडिया, ठीक है, डेमोक्रेटिक है, इट इज़ अ फेडरल फीचर, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट फीचर है उसे बेसिक फीचर बोला गया, तो आप उनको नहीं हटा सकते, ठीक है। एंड प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड, ठीक है, फंडामेंटल फीचर है, कैन as contained in the preamble cannot be altered by amendment under article 368. it can be amended but article 368 के अंडर नहीं माना जाएगा। जैसे कि हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि हम अमेंडमेंट कर सकते हैं 3-4 तरीके से, ठीक है। एक तो हम आर्टिकल 368 के थ्रू कर सकते हैं, सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी, स्टेट्स के रेटिफिकेशन, और एक है जिसमें हमें इसका यूज़ नहीं करना, सीधा पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है। तो ये दिस डजेंट कम अंडर द आर्टिकल 368, ठीक है। एंड प्रियम्बल हैज़ बीन अमेंडेड ओनली वंस 40, और क्या वर्ड ऐड किया है, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ठीक है। सो दिस इज द प्रियम्बल चैप्टर, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी कवरिंग द चैप्टर 5, दैट इज द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी।